Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next chapter of Rainbow, class 12th, Bihar Board English. Or this chapter is also useful for those who wants to command our English language or who are the literature lovers. I have already uploaded some chapters earlier. You can watch them in respective videos in the playlist, and by then I am going to start this chapter, A Child is Born, written by German Greer. तो चलिए देखते हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो क्या है। तो चाइल्ड इज बॉर्न का जो पूरा मतलब होते हैं वो होते हैं आपका एक बच्चा जन्म लेते हैं या उसको जन्म दिया जाता है। इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है जर्मन ग्रियर ने। याद रखिएगा, जर्मन ग्रियर। चलिए पहले जर्मन ग्रियर के बारे में देखते हैं कि जर्मन ग्रियर के बारे में क्या दे रखे हैं। तो जर्मन ग्रियर जो है, इनका जन्म जो है वो 1939 में हुआ था और डेथ इसमें नहीं लिख रखा है कि कब हुआ था। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इनका जन्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया में और पढ़ाई लिखाई भी जो है ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी। इज़ ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ये क्या थे? तो नारीवादी राइटर थे। ये फीमेल के ऊपर लिखा करते थे। इन हर वेल नोन वर्क्स द फीमेल यूनिक, कहते हैं उनका जो जाना माना हुआ जो वर्क्स है, मतलब वर्क मतलब यहाँ जो कृति है जो उन्होंने लिखा है उसको वर्क्स कहा गया है। उसमें है द फीमेल यूनिक 1970 में लिखा गया है, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में, एंड द चेंज 1991 में। शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। वो क्या करती है? वुमेन की जो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और सोशल है उसका वो छानबीन करती है या एक्सप्लोर करती है। सोसाइटी में क्या हो रहा है और आखिर में जो कल्चर में जो भी होता है उसमें वुमेन का क्या रोल है, उसे कल्चरल एस्पेक्ट कहा गया है। She believes that socio-cultural practices are designed to suit male interest. और वो विश्वास करती है कि जो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो सोसाइटी में जो कल्चर हो जो की जाती है, सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ये जो मेल इंटरेस्ट है, जो मेल चाहते हैं उस हिसाब से बनाया जाता है। एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट वुमेन, और एक ही साथ या उसी समय एक तरफ तो मेल अपना जो है इंटरेस्ट के हिसाब से सारा कल्चर या सोशल प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो क्या करते हैं? वुमेन को अपने अधीन में रखते हैं, उनसे बोल करके जो चाहे वो काम करवाते हैं। उसी को सब्जुगेट कहा जाता है। द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। कहते हैं जो प्रेजेंट पीस है जिसका नाम है चाइल्ड इज बॉर्न, या एक सार है, एक्सट्रैक्ट है, या एक टुकड़ा है, छोटा सा भाग है एक उसकी अपनी बुक की जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। It explores the cultural peculiarities of the East and the West regarding childbirth and parent-child relationship. या क्या चीज़ एक्सप्लोर करती है या उनकी छानबीन करती है? तो जो कल्चरल जो पिकुलरिटीज़ है उसमें जो अजीब चीज़ें जो दिखाई पड़ती है, ख़ास करके अगर ईस्ट से वेस्ट की तुलना की जाए तो ईस्ट वाले जो हमारे इंडिया के हैं, जापान के हैं, ये सब कौन से हैं? ईस्ट पार्ट के हैं। और वेस्ट के जैसे इटली है, इंग्लैंड है, ये सब वेस्ट पार्ट के हैं। और इन दोनों जो ईस्ट वेस्ट में जो रहने वाले लोग हैं उनका चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, उनके बीच जो पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है, उसी के संबंध में जो है इस चैप्टर में जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको अपने से खुद से करने हैं। यू कैन ओनली डू दिस क्वेश्चंस आंसर तभी कर सकते हैं इफ़ यू हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज। क्या सब दे रखे हैं वो हम बता देते हैं। यू कैन ट्राई योर सेल्फ, और इन अदर पार्ट्स ऑफ द वीडियोज़ आई विल ट्राई टू जस्ट आंसर देम और राइट इट डाउन। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस, कहते हैं छोटे ग्रुप में जो है आपको काम करने के लिए और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। वेयर डू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली गो फॉर चाइल्ड बर्थ, मतलब आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो चाइल्ड बर्थ के लिए कहाँ जाते हैं?
सेकेंड क्वेश्चन, द अराइवल ऑफ ए न्यू बॉर्न इन द फैमिली इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज। कहते हैं आपके फैमिली में जो नए बच्चे का जो आगमन होते हैं वो अलग अलग तरीके से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज सच ए फंक्शन नॉर्मली हेल्ड इन योर फैमिली। इसी प्रकार के जो फंक्शन है वो नॉर्मली रूप से जो आपके फैमिली में कब हुआ या कितने दिनों के बाद होता है ऐसा। थर्ड में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। उस फंक्शन का नाम क्या है। इज़ इट ए रिलीजियस फंक्शन और जस्ट एन ओकेजन फॉर मैरी मेकिंग। क्या यह कोई धार्मिक फंक्शन है या बस केवल जो है मैरी मेकिंग फंक्शन है जहाँ पर में केवल आनंद लिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से चैप्टर जो है शुरू हो जाते हैं। इस जो चैप्टर का नाम है चाइल्ड इज बॉर्न। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेरिड। कहते हैं जो घिसी पिटी हुई जो समाज है, ये परंपरागत समाज है, उसमें जो बच्चे के जन्म देने या उसका प्रबंध करने का जो तरीका है वो बहुत सारे हैं और अलग अलग है। वेरिड मीन्स अलग अलग। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively। और कहते हैं इसकी उपयोगिता जो है वो सीधा सीधा इस सच्चाई से निकलती है। स्टेम मतलब निकलना। वो ये कि उन्हें कल्चरली रूप से जो है एक्सेप्ट किया जाता है और मिलजुल करके एक्सेप्ट किया जाता है। कल्चरली जानते हैं हर एक देश का अलग अलग कल्चर होते हैं, हर एक एरिया या अपने अपने क्षेत्र का अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है। सो दैट द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन, जिससे कि मदर के अंदर जो ब्रेन से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है या बर्डन होती है वो नहीं होते हैं। ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स, कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको फिर से डिस्कवर करके और उसे एक नया चीज़ों में उसको ढाला जाए, उसी को री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स कहा गया है। मतलब जो पहले से प्रथाएं चलती आ रही है उसी हिसाब से कोई काम हो, उसमें दोबारा री इन्वेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। Even though the potential catastrophes are alive in the memory of our community and the index of anxiety high, a ritual approach to pregnancy which hems the pregnant woman about with taboos and prohibitions helps make the anxiety manageable। कहते हैं भले ही जो संभावित जो आकस्मिक जो नेचुरल ये घटनाएं हैं वो उनकी जो कम्युनिटी की जो यादगार है उसमें जीवित होती है, और जो चिंता की जो हाई इंडेक्स की जो रेट है इसमें, और जो रिचुअल अप्रोच है प्रेगनेंसी की, मतलब कोई प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो उसके लिए धार्मिक तरीके अपनाए जाते हैं, उसको रिचुअल अप्रोच कहा जाता है। विच हेम्स द प्रेग्नेंट वुमेन, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को घेर लेते हैं। किससे घेर लेते हैं? तो टैबूज और प्रोहिबिशंस, वो जो ऑलरेडी जो समाज में जो व्याप्त एक्टिविटीज़ हैं उसको टैबूज कहा जाता है, और कुछ प्रिवेंशंस होते हैं, कुछ रोक होते हैं। हेल्प्स मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल, जो कि उनकी चिंताएं जो होती है उनको और ज़्यादा मैनेजेबल बना देते हैं। ए वुमेन हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोहिबिशंस, कहते हैं एक वुमेन जो सभी इन रोक को ऑब्जर्व करती है और सभी जो राइट्स होते हैं, राइट मतलब जो सारे लोग मिलजुल करके चलाते हैं, विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बे। वो क्या करेंगे? वो एक साथ रखने में शामिल करेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर में ऐसे वुमेन जो होते हैं वो जो अननोन होते हैं उससे भी जो है जो बे होते, एट बे का मतलब होते हैं कि आप किसी चीज़ के विरोधी हैं लेकिन फिर भी आपको उसके लिए मजबूर किया जाता है। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आप उसको लाइक करें लेकिन फिर भी आपको मजबूर किया जाता है उस चीज़ को लाइक करने के लिए। तो ऐसी वुमेन जो है वो भी इसमें क्या होती है? शामिल हो जाती है। शी विल हैव अदर रेनफोर्समेंट, अब उसे क्या क्या किया जाता है? ऐसे जो वुमेन होते हैं उन्हें और भी कुछ ना कुछ जोड़ के उनके अंदर मजबूती पैदा की जाती है, तो इसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि बहुत सारे जो रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस होते हैं आपके प्रेगनेंसी के, मतलब कि किस तरीके से गर्भ अवस्था होगी, किस तरीके से गर्भ धारण करेगी महिलाएं, उनके लिए क्या धार्मिक जो है वो चीज़ें रखी गई है, उपवास रखे गए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें भी जो है इन्वॉल्व होती है
इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स, इसमें और लोगों को भी क्या करते हैं, उनकी जो उपयोगिता या पार्टिसिपेशन है उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। हु शुड सपोर्ट हर, जो ऐसे वुमेन को सपोर्ट करे। प्राइमरली हर हस्बैंड, खास करके उसके हस्बैंड को सपोर्ट करे। देन हर किंग्स फोक, और तब जो उनके रिश्तेदार जो गण हैं उनको सपोर्ट करे। एंड देन द अदर मेंबर्स, और उसके बाद जो है दूसरे जो मेंबर है उसको सपोर्ट करे जो उनके ही समुदाय के होते हैं या कम्युनिटी के होते हैं। सम ऑफ दिस बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, कहते हैं इनमें से कुछ बिहेवियर जो है वो सेंसिबल होंगे और यूज़फुल होंगे, और दूसरे जो मैजिकल है होंगे, मतलब कुछ तो समझदारी के तरीके से होंगे, लाभदायक होंगे, लेकिन कुछ जो है जादुई होंगे। बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन ये सभी मिल करके उनकी जो सिक्योरिटी की जो सेंस है, ज्ञान है, उनको बढ़ा देंगे। एंड हर कन्विक्शन दैट शी इज़ कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर, और यह इस बात को प्रतीत दिला देंगे, कन्विक्शन करा देंगे कि वह जो है प्रेगनेंसी जो है उसको करने जा रही है, ना कि नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर, ना कि यह जो प्रेगनेंसी है उसको कंडक्ट कर रही है, मतलब प्रेगनेंसी उसे कुछ नहीं कर रही है बल्कि वह प्रेगनेंसी को खुद जो है वो तैयार कर रही है। द रेमनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफ्लैक्सिस, कहते हैं इस प्रकार के जो बचे खुचे हुए जो प्रोफ्लैक्सिस के जो रेमनेंट होते हैं, प्रोफ्लैक्सिस होते हैं जो मेडिसिन या कुछ दे करके इलाज जो है कराई जाती है, कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइव्स, इससे जो है पुराने जो वाइव्स होते हैं उनके जोर शोर पर में जो है वो किए जा सकते हैं। टेल्स अबाउट प्रेगनेंसी, जो ये वाइव्स क्या कहते हैं तो प्रेगनेंसी के अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। इवन इन आर सुपर रैशनल एंड कन्फ्यूज्ड लाइफ स्टाइल, और किस तरीके से सुनाते हैं तो अपनी जो सुपर रैशनल और कन्फ्यूज्ड लाइफ स्टाइल है उस तरीके से। अब ये सुपर रैशनल क्या होते हैं, तो पहले रैशनल को समझ लीजिए। रैशनल होते हैं जो किसी कारण के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे सुपर लग गया, मतलब उस चीज़ को और बहुत बेहतर तरीके से बनाते हैं और कंफ्यूज तरीके से बताते हैं, कंफ्यूज लाइफ स्टाइल होते हैं यहाँ पे। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, यहाँ पर मैं जर्मन ग्रियर बता रही है सारी बातें, जो भी बात लिखी गई है वो सारा जर्मन ग्रियर जो ऑथर है इस चैप्टर का, चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो बता रही है कि मेरे एक जान पहचान में जो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है जो कि उस प्रेगनेंसी की अवस्था में पहुंची हुई, अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी एज इफ इट वर हर टर्म असाइनमेंट, ऐसे मानो कि यह उनका एक असाइनमेंट दिया गया हो कुछ करने के लिए। मटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, और बहुत ही सावधानी पूर्वक हर एक डेवलपमेंट को जो है वो देखती गई। इम्पॉर्टेंट मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, क्लंग टू हर प्रीनेटल एक्सरसाइजेस, जो कि उनकी प्रीनेटल एक्सरसाइज से जो है वो जुड़ी हुई थी। प्रीनेटल का मतलब जन्म से जो पहले होते हैं वो जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में बताया गया है। एज ए फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस, और किस रूप में, तो रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस के फॉर्म, इसमें रिलीजन का भी सहारा लिया गया। एज वेल एज ए हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉइट ऑफ चाइल्ड बर्थ, और साथ ही साथ एक हेल्पफुल प्रिपरेशन किया गया फिजिकल जो एक्सप्लॉइट होती है चाइल्ड बर्थ के लिए, उसके लिए दे रखा है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस, उन्हें वो जो है चुपचाप जो है वो परफॉर्म करते जा रहे हैं। एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर, और एक ही समय में जो रोज़ की जो उनकी याददाश्त है वह ऐसा मालूम पड़ता है जो उन्हें काफ़ी नर्क में ले जाती है। कम हेल और हाई वाटर वही मीनिंग है। एज वेल शी ऑब्जर्व द ओल्ड डाइहार्ड सुपरस्टिशन, और इसके साथ वो जो है जो पुरानी जो डाइहार्ड सुपरस्टिशन, डाइहार्ड क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो अपोजिशन में होना चाहिए लेकिन फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो पुरानी जो डाइहार्ड सुपरस्टिशन थी, जो अंधविश्वास थी, उसको भी उसने जो है ऑब्जर्व की। दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल फॉर बेबी,
कहते हैं कि जो बेबी के लिए जो अपैरल होते हैं, जो साज सामान होते हैं और एक्वायरिंग इक्विपमेंट होते हैं जो बर्थ से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी उन्होंने ऑब्ज़र्व करी, जो कि एक बैड लक थी। एंड सो वन ऑफ माई ग्रैंड चिल्ड्रेन शॉट अप टू द वर्ल्ड विदाउट क्रिब और नैपकिन्स। और इस तरीके से हमारे जो बहुत सारे जो गॉड चिल्ड्रन हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, वो दुनिया में जो है बिना क्रिब और नैपकिन्स के दिखाई दिए। Considerable efforts had gone into saying that the mother had every opportunity to enjoy her baby। और यहाँ पे उचित प्रयास जो है वो दिखाए गए या गुजर गए, यह बताते हुए कि जो मदर जो है उनको हर जो है अपॉर्चुनिटी मिला अपने बेबी के साथ एंजॉय करने के लिए। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, लेकिन कहते हैं कि महीनों भर जो है अनमेडिकेटेड जो चाइल्ड बर्थ है उनके लिए जो है ट्रेनिंग करने के साथ साथ, अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ होता है ऐसे चाइल्ड बर्थ जिसमें मेडिकेशन या दवा दारू नहीं की जाती है। इन द इवेंट ऑफ द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल के समय में की जाती है, रिफ्यूज टू बिलीव शी वॉज इन अ सेकेंड स्टेज लेबर अंटिल हर डॉटर्स हेड हैड अपीयर्ड। उसने इस विश्वास को मानने से मना कर दी कि वह सेकेंड स्टेज लेबर में थी, और यह तब तक यह विश्वास उसको मानने से इनकार कर दी जब तक उसे यह नहीं बताया गया कि उनकी जो डॉटर्स की हेड है वो दिखाई दिया है। द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। और जब यह चीज़ दिखाई दिया, डॉटर की हेड को दिखाई दिया, तो हॉस्पिटल स्टाफ जो है इतना ज़्यादा अनकोऑपरेटिव हो गया, मतलब अनसपोर्टेबल हो गए, वो सपोर्ट करना नहीं चाहती थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कि उसे माँ का दूध पिलाया जाए। और आगे दे रखे हैं यहाँ पर में, दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्व्स आफ्टर 2 days। और 2 दिनों के बाद खुद जो है मदर और डॉटर जो है वो डिस्चार्ज हो गए, मतलब वो हॉस्पिटल से चले गए। दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड। यह जो जन्म था वो प्रायः या लगभग जो है ऐसा लग रहा था, क्योंकि लड़की का जन्म हुआ था, ऑलरेडी इस ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस पे जो है ध्यान नहीं दिया गया, अनअटेंडेड है। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़ एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। कहते हैं ऐसे सोसाइटीज़ जहाँ पे टेक्नोक्रेटिक नहीं है, टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, कुछ रिमार्केबल एक्सीडेंट को छोड़ करके यहाँ पे जो बर्थ है वो हमेशा अटेंड की जाती है। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स। लेकिन कहते हैं साफ तौर से जो शिशु होते हैं और मदर होते हैं उनके जो मरने की क्षमता होती है वो जो परंपरागत तरीके से जो जन्म देते थे बच्चों को, उनमें वो ज़्यादा देखी जाती है। बट इन आर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लिव। लेकिन कहते हैं हमारी जो चिंता है इस डेथ से बचने के लिए, वो उसमें ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है उसके जो महत्व है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है फॉर द वास्ट मेजॉरिटी, काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के लिए, हु लिव, जो अभी जिंदा रहती है, जो रहती है। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा गया है और उस पैराग्राफ की हेल्प से ये बताया गया है कि कैसे जो है ये मॉर्टलिटी जो रेट है खास करके चाइल्ड और जो आपके जो मदर हैं उसके ऊपर जो है बताया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर में। No one would deny that each infant and particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if at all possible। कहते हैं कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हर एक इन्फेंट खास करके जो हर एक जो मैटरनल डेथ है वो एक प्रकार का दुखांत चीज़ें हैं, दुख भरी चीज़ें हैं जिससे कि रोकी जानी चाहिए अगर हर संभव प्रयास करके किया जाए तो। नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर, और ना ही जो आधुनिक तरीके से जो बच्चों के जो बर्थ होते हैं उनका जो लालन पालन होता है, विच हैज़ डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग, जिससे कि हॉस्पिटल के माहौल में जो है डेवलप किया गया है, has been at least partly responsible for the dramatic decrease in both maternal and
प्री-नेटल मॉर्टलिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। और ये कम से कम जो है कुछ रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, कुछ नाटकीय तरीके से जो माँ है और जो बच्चे जो जन्म लेने से पहले जो खास करके जो मर जाते हैं उसको प्रीनेटल मॉर्टलिटी कहा जाता है, उनकी रेट को जो है कम किया है पिछले हाफ सेंचुरी के दौरान में। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली परवर्स टू क्वेश्चन, लेकिन कहते हैं यह आवश्यक रूप से परवर्स नहीं है क्वेश्चन करना। परवर्स का मतलब होता है जो एक्सेप्टेबल न हो दूसरे के द्वारा, ठीक है। वेदर आर प्रेजेंट प्रायोरिटी शुड बी टू रीच मिनिमम फिगर्स फॉर प्रीनेटल मॉर्टलिटी एट एनी प्राइस, कि हमारे जो मुख्य या वर्तमान की जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो जन्म से पहले जो मॉर्टलिटी रेट है या मरने की जो दर है किसी भी कीमत पर में, उसकी फिगर को जो है टू रीच मिनिमम फिगर्स, हाँ उसके फिगर को बिल्कुल कम कर दिया जाए। ये ध्यान रहे कि कम से कम बच्चे जो है वो मरे, प्रीनेटल जो है उसको डेथ हो, ठीक है। When this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival, कहते हैं जिसमें कि उन सभी चीज़ों को शामिल होती है, जैसे उन चीज़ों को त्याग करना जो कि एक आज़ाद ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा है अपनी ज़िंदगी की तुलना में, than their own survival, such as freedom to live their own lives at their own way and to make individual choices in line with their own sense of, जैसे कि मान के चलो such as freedom to live their own lives, कि ऐसी आज़ादी जिसमें कि अपने जीवन को खुद जीने की आज़ादी होती है, अपने तरीके से होती है, और इंडिविजुअल को जो है चॉइस दी जाती है कि अपनी जो वैल्यूज़ है या अपनी जो ज्ञान है उसके साथ वो चले, इन लाइन विद देयर ऑन सेंस ऑफ वैल्यूज़। ये आपका किट्जिंजर शेला और जो जॉन डेविस हैं वहाँ से लिया गया है, जो प्लेस ऑफ बर्थ से है लंदन 1978 का है। तो विद दिस आई कंप्लीट दिस पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ में अभी तक आपने ये देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मैं कुछ मॉर्टलिटी और कुछ पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में दे रखे हैं, कुछ तरीके दे रखे हैं बच्चे को जो है जन्म देने का इन पैराग्राफ में, और साथ ही साथ बताए हैं कि किस तरीके का साधन का यूज़ किया जाता है, कैसे जो है मदर प्रेग्नेंट होते हैं, कैसे प्रेगनेंसी के स्टेज में पहुंचते हैं, उनके लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई जाती है। तो विद दिस आई एंड दिस चैप्टर, एंड फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ you will be knowing about more about this chapter, child is born। तो चलिए इसको यही एंड करते हैं।